एक दिन भगवान श्री राम यह जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको भगवान श्री राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी श्री हनुमान जी से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना जरूरी था, इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान जी को इसे खोज कर लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसे आकार का बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आपको यहाँ भगवान श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे इस पहाड़ जैसे ढेर में से उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे, लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो भगवान श्री राम की थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी भगवान श्री राम की ही थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर भगवान श्री राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यह जगह काफी है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह श्री राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से नहीं रोका जा सकेगा। श्री राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और श्री राम भी पुनः जन्म लेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।